नमस्कार, मेरा नाम है शोभित। आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है म्यूज़िक। और म्यूज़िक बेसिकली एक लैंग्वेज होता है। अब लैंग्वेज हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। सपोज़ हम गुस्से हैं या फिर हम दुखी हैं या हम खुश हैं, तो उसको एक्सप्रेस अगर हम किसी और से एक्सप्रेस करते हैं तो हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वैसे ही म्यूज़िक एक लैंग्वेज है जिससे हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अगर डेफिनेशन पे जाएं तो म्यूजिक इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ साउंड थ्रू विच आर्टिस्ट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। ठीक है, तो म्यूजिक एक आर्ट फॉर्म है साउंड का। ऑब्वियसली म्यूजिक साउंड का चीज़ है, तो वो एक आर्ट फॉर्म है साउंड का, जिसके थ्रू आर्टिस्ट अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है कि वो सैड मूड का चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहता है या हैप्पी मूड का चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहता है। वो म्यूज़िक के कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, एक आर्टिस्ट के कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। लेकिन म्यूज़िक को हम एक ऐसा आर्ट फॉर्म के तरीके से लेते हैं जिससे हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अभी हमने म्यूज़िक के बारे में समझा कि म्यूज़िक क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि म्यूज़िक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। म्यूज़िक के अंदर पहला एलिमेंट जो होता है वो होता है मेलोडी का, दूसरा होता है हार्मनी का, तीसरा रिदम, चौथा डायनामिक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है मेलोडी अ सीक्वेंस ऑफ सिंगल नोट दैट इज म्यूजिकली सेटिस्फाइंग। कहने का मतलब ये है कि किसी भी सिंगल नोट का सीक्वेंस जो म्यूजिकली किसी भी चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा हो उसको हम मेलोडी बोलते हैं। हार्मनी ग्रुप ऑफ नोट्स played at the same time to produce a pleasing effect। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा नोट अगर एक साथ बज रहा है और वो एक प्लीजिंग इफेक्ट दे रहा है तो उसको हम हार्मनी बोलते हैं। तीसरा है रिदम, अ रेगुलर पैटर्न ऑफ साउंड। कहने से ही समझ में आ रहा है कि साउंड का कोई भी अगर रेगुलर पैटर्न है पर्टिकुलर टाइमिंग पे या पर्टिकुलर टेम्पो पे तो वो रिदम होता है। डायनामिक्स डिग्री ऑफ लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस। कहने का मतलब ये है कि डायनामिक्स ऐसा एलिमेंट है म्यूजिक का जो हमें ये बताता है कि कब हमें लाउड होना है, कब हमें अपने आप को सॉफ्ट रखना है ताकि म्यूजिक ज़्यादा ब्यूटीफुल बने। अगर हम म्यूजिक को 3 मेन लेयर्स में बांटे तो हम कह सकते हैं कि सबसे बॉटम लेयर होता है रिदम का, उसके ऊपर होता है हार्मनी का लेयर, उसके ऊपर होता है मेलोडी का लेयर। रिदम का जो लेयर होता है वहाँ पे हम गाना को ग्रूव देते हैं, हम गाना को एक पर्टिकुलर बीट में बांधते हैं। जो हार्मनी का लेयर होता है वहाँ पे हम एक ऐसा म्यूजिकल लेयर बनाते हैं जहाँ पे कई सारे नोट्स बज रहे होते हैं और वो मेलोडी को सपोर्ट कर रहा होता है। और जो सबसे ऊपर का लेयर होता है मेलोडी का, वो उसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा रिदम तैयार है, हमारा एक लेयर तैयार है जहाँ पे म्यूजिकल लेयर चल रहा है। अब ऊपर में एक बैकिंग ट्रैक पूरा का पूरा तैयार है और ऊपर में सिंगर उस पर गा सकता है। तो सिंगर जो गा रहा है उसको हम मेलोडी ले सकते हैं, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर अगर वहाँ पे सोलो बजा रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको हम एज अ मेलोडी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 3 मेन लेयर है जो गाना को कंप्लीट करता है। गाना को ब्यूटीफुल कौन बनाता है? डायनामिक्स। डायनामिक्स ये बताता है कि कहाँ पे बहुत तेज़ बजाना है, कहाँ पे कम तेज़ बजाना है, कहाँ पे सॉफ्ट रखना है, अकॉर्डिंग टू द फील ऑफ द म्यूज़िक। तो डायनामिक्स उस गाना को ब्यूटीफुल करता है। तो ये मेन एलिमेंट्स है म्यूज़िक के। हमने ये तो देख लिया कि म्यूज़िक क्या होता है और म्यूज़िक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन अभी हम गिटार के लेसन्स को सीखने जा रहे हैं आगे के लेसन्स में। तो अभी हम ये देखते हैं कि गिटार जो एलिमेंट्स है, जो म्यूज़िक के एलिमेंट्स हमने सीखे, वो बजाने के लिए गिटार पे हमें क्या सीखना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें मेलोडी के लिए स्केल सीखना पड़ेगा, हमें हार्मनी के लिए कॉर्ड सीखना पड़ेगा और हमें रिदम के लिए स्ट्रमिंग पैटर्न सीखना पड़ेगा। हमने पहले भी बात की है कि ये
तीन ऐसे मेन एलिमेंट्स हैं जिससे गाना कंप्लीट होता है। तो गिटार में हम वो तीनों चीज़ बजा सकते हैं जिससे गाना कंप्लीट होता है, और उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा स्केल, कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग पैटर्न। तो आगे के लेसन में हम देखते हैं कि स्केल क्या होता है, कॉर्ड्स क्या होता है और स्ट्रमिंग पैटर्न क्या होता है, और इसको गिटार पे हम कैसे बजाते हैं।